पेट्रोल डीजल के दाम में ऐसी आग लगी है कि पूरे देश में हाहाकार मचा है। हम तो कह रहे हैं जो ये बेड चार्ज वगैरह लग रहा है ना, इसको कम करना चाहिए। जब ये कम हो जाएगा तो अपने आप पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएंगे, तो आदमी का जो जेब खर्च हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम से कम लीटर पे 10-15 रुपये और कम हो जाए तो ठीक रहे, इतना तो चलेगा। लेकिन ये तो महंगा रेट है, काफी महंगा है ये। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। आज हुई बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल अब तक के सर्वोच्च स्तर 87 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, तो 30 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल 78 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में तो पेट्रोल 94 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल 84 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। अगर यही हाल रहा तो पेट्रोल के 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग न केवल परेशान हैं बल्कि गुस्से में भी हैं। और हम लोग का डेली पेट्रोल भरना, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाते हैं हम लोग, और अगर इस तरीके से ही दाम बढ़ते रहे तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को नियंत्रण तो ये करना चाहिए, जैसे अदर जहाँ से हम पेट्रोल मंगा रहे हैं वहाँ काफ़ी कम दामों में पेट्रोल उपलब्ध है, पर यहाँ जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उस पर थोड़ी कमी करनी चाहिए, तो जिससे कि पेट्रोल के भाव में थोड़ा कमी हम देख सकते हैं। ये पेट्रोल के भाव बढ़ने से तो असर बुरा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से समझो 20 किलोमीटर है। आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है, तो मतलब रोज का 100 रुपये आना जाना, तो बजट तो बिगड़ेगा ही। और मतलब मंथली बजट में भी उसका असर दिख ही रहा है, क्योंकि बाकी भी घर पे और भी गाड़ियाँ हैं, कार भी है, तो उनका सबका पेट्रोल अगर मिला लिए तो फिर तो महंगा ही पड़ रहा है। कोलकाता में 9 फरवरी को ऐप बेस्ड टैक्सी चालकों ने हड़ताल भी की थी। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में भाड़ा नहीं बढ़ रहा। कुल मिलाकर लोग गुस्से में हैं और चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने इस बारे में सदस्यों के सवालों के जो जवाब दिए, उससे लगता नहीं कि अभी कोई राहत मिलने वाली है। भारत के मुकाबले नेपाल और श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता है, इसीलिए राज्यसभा में एक ऐसा सवाल उठा जिसका जवाब सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? इसका जवाब तो सभी चाहते हैं, लेकिन राम के देश में पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं, ये तो सरकार के हाथ में है। अब सरकार ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नेपाल यानी मां सीता के देश में पेट्रोल सस्ता है। 1 लीटर की कीमत 55 रुपए 85 पैसे। रावण के देश में भी पेट्रोल सस्ता, करीब 60 रुपए प्रति लीटर। तो फिर आखिर राम के देश में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये सवाल संसद में उठा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ये चुभता हुआ प्रश्न समाजवादी पार्टी के सांसद ने पूछा। सवाल का मकसद राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी को पेट्रोलियम पदार्थ के मुद्दे पर राम के नाम पर ही घेरना था। हम ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? लेकिन सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वो वाकई हैरान करने वाला था। सुनिए मंत्री जी का क्या जवाब था। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में दे के बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा, केरोसिन की प्राइस। बात पेट्रोल पर हो रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सीधे किरासन पर पहुंच गए। लेकिन पेट्रोल के बारे में जो कहा उसका मतलब ये था कि नेपाल और श्रीलंका में केवल सामंतवादी ही पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं और वहां की सरकार उन्हें कम रेट पर इन्हें उपलब्ध कराती है।
सवाल में भले ही श्रीलंका और नेपाल का जिक्र किया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कई देशों के मुकाबले पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा है। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा टैक्स लाद देना है। पेट्रोलियम मंत्री ने माना कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर टैक्स लगाकर विकास के लिए पैसा जुटा रही हैं। International crude price is an indicator, but international product price is the benchmark. That is number one. Number two, it's not 90% is governed by union government. So there are three components: basic price, just gate of refinery, central excise duties, and state VATs. These are three factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. जाहिर है कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य, पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने टैक्स का हिस्सा कम नहीं करना चाहती। ऐसे में जनता तो पिसती ही रहेगी। पेट्रोल डीजल को लेकर भले ही राजनीति होती रही, लेकिन फिलहाल राहत के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हलकान है जनता, लेकिन सरकार फिलहाल दाम पर ब्रेक लगाने के मूड में नहीं दिखती। राज्यसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई, उससे इतना तो साफ हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि दाम का घटना बढ़ना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तेल कंपनियां कीमत तय करती हैं। Petroleum product price are governed by some international pricing mechanism. This is a practice of last few decades in our country because we have to import almost 85% of our requirement from international market. When there is a price hike in international market, we have to go by that pricing mechanism. When it is on up, we have to increase the price. When there is a sliding down of the crude price, we are usually sliding down the price. This is a market mechanism developed by oil marketing companies. We have given freedom to them. लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल का हम जो दाम देते हैं, उसमें एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट भी होता है। आज की तारीख में हम 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम देते हैं, उसमें करीब 61% टैक्स होता है, जबकि 1 लीटर के दाम में करीब 56% टैक्स होता है। यानी केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो टैक्स में कटौती कर जनता को राहत दे सकती हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एक्साइज में कटौती का कोई इरादा नहीं है। जाहिर है राज्य सरकारें भी वैट में कोई कटौती नहीं करने वाली। This is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. In last 300 days, if I can put how many times we have raised the price, how many times we have raised the excise. We have raised the excise duty. So state have raised the VAT also. Both the government were raising according to their own developmental need in their respective time. And sometime government of India has also reduced the last 2 years. We have reduced last 3 years from 18 onward. We have reduced excise duty also. दरअसल पूरा खेल टैक्स का ही है। विकास के नाम पर पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाया गया है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब तो बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस भी लगा दिया गया है। हालांकि बजट में ये भी कहा गया है कि इसका असर पब्लिक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी अनुपात में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। सवाल है कि जब पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की ओर पहुंचने वाला है, तो फिर बोझ हल्का करने की बात का जनता की जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। पिछले 3 दिनों से तो तेल कंपनियां दाम बढ़ा ही रही हैं। राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $61 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि करीब 1 साल बाद कच्चे तेल का भाव इतना ऊपर गया है। वैसे यहाँ ये भी याद रखने की जरूरत है कि अप्रैल 2012 में जब कच्चा तेल $123.66 प्रति बैरल बिक रहा था, तब भी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 65 रुपए 64 पैसे था।
जुलाई 2020 में कच्चे तेल का भाव जब $39.96 प्रति बैरल था, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर था। इससे ही ये साफ है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट किस तरह जनता के बजट को बिगाड़ रहे हैं। पिछले साल कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट के बाद इसका फायदा पब्लिक को देने के बजाय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। मार्च और मई 2 बार में केंद्र ने पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन जब कच्चे तेल का भाव बढ़ा तो एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं की। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कभी नहीं की। अक्टूबर 2017 में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और अक्टूबर 2018 में 1.5 रुपए। अक्टूबर 2018 में दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जबकि डीजल 75 रुपए 45 पैसे। आज दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, लेकिन केंद्र एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं करना चाहता। वैट की वजह से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के अलग अलग दाम हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।